एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि सभी लोग मोमो के घर पे डिनर कर रहे थे, लेकिन ओकारू नोटिस करता है कि आयरा और मोमो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। और तभी मोमो आयरा से सॉरी कहने लगती है क्योंकि उसने उसके सर पर बर्तन गिरा दिया था। लेकिन मोमो भी आयरा से कहने लगती है कि तुम्हें भी ओकारू से माफी मांगनी चाहिए। ये सब कुछ इसी वजह से हुआ क्योंकि तुम ओकारू का मजाक बना रही थी। लेकिन आयरा कहने लगती है कि वो इस बात से नाराज नहीं है कि उसने उसके सर पर बर्तन गिरा दिया था, बल्कि आयरा को मोमो इसलिए नहीं पसंद क्योंकि वो एक मॉन्स्टर है। लेकिन ये बात सुनने के साथ ही मोमो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और मोमो आयरा से कहने लगती कि वो एक डीमन नहीं है। तब आयरा कहने लगती कि ओकारू भी लड़ाई के समय एक डीमन की ही तरह लग रहा था। साथ ही मोमो की ग्रैनी भी इस उम्र में इतनी ज्यादा जवान कैसे हो सकती है। आयरा को ऐसा लग रहा था कि साइको भी एक डीमन है। साथ ही मोमो उन दोनों की लीडर है। जिस सभी के चलते मोमो और आयरा के बीच में लड़ाई हो जाती है और आयरा मोमो से कहने लगती है कि वो उसे एक दिन जरूर हराएगी। साथ ही सैको भी मोमो को हारते देख आयरा की ही साइड लेने लगती है क्योंकि पहली बार मोमो को कोई बहस के अंदर टक्कर दे रहा था। और उस जगह से जाने से पहले आयरा ओकारू से पूछने लगती है कि आखिर उसने उसकी जान क्यों बचाई। और ओकारू तब कहने लगता है कि अगर किसी को आपकी जरूरत हो तो आपको उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। लेकिन फिर भी आयरा ओकारू को एक डीमन कहने लगती है, जिसके चलते मोमो कहने लगती है कि वो एक डीमन नहीं है। लेकिन ओकारू की बात सुनने के साथ ही आयरा कहने लगती है ओकारू एक अच्छा डीमन है और एक दिन वो उसे मोमो के चंगुल से जरूर छुड़वा लेगी। और इतना कहने के साथ ही आयरा वहाँ से चली जाती है। लेकिन ये बात सुनने के साथ ही मोमो को जरा भी अच्छा नहीं लगा था और दरवाजे से बाहर निकलते हुए समय आयरा सोच रही थी ओकारू एक डीमन है और वो एक इंसान, तो इन दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ टर्बोग्रानी ओकारू के अंदर उसकी बॉल फिर से लगाने वाली थी। लेकिन इस सब के चलते सैको और टर्बोग्रानी एक बेसबॉल मैच खेलने लगते हैं और तभी टर्बोग्रानी ओकारू की बॉल को जोर से फेंकती है। लेकिन तभी सैको उस शॉट को मिस भी कर देती है और अब वो बॉल जाकर सीधा ओकारू को ही लग जाती है, जिस वजह से ओकारू काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है। और फाइनली अब इतने सफर के बाद ओकारू को अपनी एक बॉल मिल चुकी है। अगले दिन ओकारू और मोमो स्कूल के अंदर बात कर रहे थे कि ओकारू की दूसरी बॉल कहाँ पर होगी। और मोमो ओकारू से कहकर चली जाती कि आज ब्रेक के समय तुम मुझे छत पर मिलना, ताकि ये लोग सोच सके कि दूसरी बॉल कहाँ पर ढूंढनी है। लेकिन ओकारू मोमो से कहने लगता है कि उसे एक स्कूल रिपोर्ट तैयार करनी है और मोमो कहने लगती है कि हम लोग छुट्टी के समय भी मिल सकते हैं। लेकिन ओकारू इस चीज के लिए भी मना कर देता है, जिस सभी के चलते मोमो अपनी फ्रेंड के साथ आकर बैठ जाती है। लेकिन मोमो को ओकारू की हरकतों से लग रहा था कि वो जरूर कुछ छुपा रहा है। और तभी मोमो की दोस्त उससे कहने लगती कि कहीं ओकारू ने दूसरी लड़की तो नहीं पटा ली। लेकिन मोमो कहने लगती कि आखिर ओकारू को कौन भाव देगा। और तभी मोमो को आयरा का ख्याल आता है, जिस सभी के चलते मोमो कोल्ड ड्रिंक लेने चली जाती है। जिस सभी के चलते मोमो को अकेले में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो सोचने लगती कि उसे ओकारू के पास जाना चाहिए। लेकिन तभी मोमो को याद आता है कि वो तो अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा होगा। लेकिन तभी पीछे मुड़ने के साथ ही उसे ओकारू दिखाई देता है, जो कि जस्ट आयरा के ऊपर लेटा हुआ था। जिस सभी के चलते हम लोगों को बताया जाता है कि आखिर ये चीज कैसे हुई। ओकारू दरअसल में मोमो से छिपकर ट्रेनिंग कर रहा था ताकि मोमो को उसे अगली जंग में ना बचाना पड़े, क्योंकि अभी तक इन लोगों ने उसकी दूसरी बॉल नहीं ढूंढी थी और जरूर वो बॉल किसी मॉन्स्टर के ही पास होगी। लेकिन तभी ओकारू के सामने आयरा आ जाती है, जो कि उसे लाइक करने लगी थी और आयरा बिना वक्त गवाए ओकारू को किस करने लगती है। लेकिन ओकारू उसे पीछे हटा देता है। आयरा बताने लगती है कि जब भी किसी इंसान को अपनी फीलिंग बताते हैं तो उसे सीधा किस करते हैं। उसने ऐसा एक अपनी डैड की किताब में पढ़ा था, साथ ही उसने ऐसी एक वीडियो भी देखी थी। लेकिन ओकारू आयरा से कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। आयरा लड़कों के बीच में काफी ज्यादा फेमस थी, लेकिन उसे तभी नहीं पता। लेकिन आयरा कहने लगती कि उसे रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी नहीं पता और वो फिर से ओकारू को किस करने लगती है। लेकिन ओकारू फिर भी उसे पीछे ही धकेल रहा था और इन दोनों की इस धक्का मुक्की के अंदर ओकारू आयरा के ऊपर गिर जाता है। और तभी इस जगह पर मोमो की एंट्री हो गई थी और ये चीज देखने के साथ ही मोमो के हाथ से कोल्ड ड्रिंक भी नीचे गिर जाती है। मोमो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जिस वजह से वो उस जगह से जाने लगती है। ओकारू मोमो से कहने लगता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मोमो ओकारू से कहने लगती है कि तुमने मुझसे झूठ कहा था कि तुम रिपोर्ट बना रहे हो। मोमो कहने लगती है तुम तो आयरा के साथ वैसी वाली मस्ती कर रहे थे, तुम्हारे शर्ट के बटन भी खुले हुए थे और साथ ही तुम्हें पसीना भी आ रहा था। लेकिन मोमो ओकारू की एक भी बात नहीं सुनती और चुपचाप अपनी क्लास में चली जाती है। लेकिन क्लास में जाने के बावजूद भी मोमो का मन नहीं लग रहा था और दूसरी तरफ ओकारू सोच रहा था कि वो मोमो से सॉरी कह दे, क्योंकि उसने मोमो से झूठ कहा था ताकि वो ट्रेनिंग कर सके और लड़ाई के दौरान वो मोमो को सरप्राइज कर दे। लेकिन अब ओकारू को ट्रेनिंग पर ही ध्यान देना होगा। लेकिन अचानक से ओकारू की क्लास में पानी भर गया था। साथ ही ओकारू के सभी क्लासमेट्स भी वहाँ से गायब हो चुके थे। लेकिन तभी ओकारू को बाहर से किसी की आवाज आती है और उसके सामने आयरा खड़ी हुई थी। आयरा भी कहने लगती कि उसके भी सभी दोस्त गायब हो चुके हैं। साथ ही हर खिड़की दरवाजे से बाहर देखने के साथ ही वहाँ पर अंधेरा ही था, जिस पर आयरा कहने लगती कि ये काम जरूर मोमो का होगा।
लेकिन तभी ओकारू मोमो को ढूंढने लगता है, लेकिन मोमो भी अपनी क्लास के अंदर नहीं थी। साथ ही यहाँ पर ओकारू को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इस जगह पर पहले भी आ चुका है। और दूसरी तरफ मोमो विंडोज के थ्रू यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सभी विंडोज लॉक थी और धीरे धीरे पानी का लेवल भी बढ़ते ही जा रहा था, जिसके चलते मोमो सोचने लगती कि आखिर ओकारू कहाँ पर होगा या फिर ये चीज कहीं उसी के साथ तो नहीं हो रही। लेकिन ओकारू के बारे में फिर से सोचने के साथ ही मोमो को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। लेकिन अचानक से मोमो के पीछे से कुछ आवाज आने लगती है और पीछे मुड़ने के साथ ही वो वहाँ पर एक सांप जैसे क्रीचर को देख पाती है और उससे डरने के साथ ही मोमो क्लास के अंदर जाकर छुप जाती है। लेकिन पानी में हलचल देखने के साथ ही उस क्रीचर को मोमो का पता चल जाता है, जिसके चलते वो डायनासोर जैसा राक्षस अब मोमो को ढूंढने लगता है और वो अपने मुंह से काफी बड़ी बीम से एक ब्लास्ट करता है, जिस वजह से मोमो की पूरी क्लास ही डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। और इतना करने के साथ ही वो क्रीचर वहां से भाग जाता है, लेकिन उसके इस अटैक की वजह से मोमो को कुछ भी नहीं हुआ था और मोमो उस जगह पर बैठे हुए सोचने लगती कि आखिर ओकारू कहाँ पर होगा। और दूसरी तरफ ओकारू और आयरा को भी उस ब्लास्ट की आवाज आ जाती है और तभी आयरा ओकारू से पूछने लगती कि आखिर ये क्या हो रहा है, लेकिन ओकारू भी कहने लगता है कि उसे नहीं पता। लेकिन ओकारू आयरा से कहने लगता है कि ऐसा मेरे और मोमो के साथ एक बार पहले भी हो चुका है। एक बार कुछ एलियंस ने हम लोगों को चारों तरफ से कैद कर दिया था और उस समय भी काफी ज्यादा अंधेरा हो गया था, लेकिन उस एलियन को हराने के साथ ही सब कुछ एकदम से नॉर्मल हो गया था। और ओकारू की ये बात जानने के साथ ही आयरा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और आयरा ओकारू से पूछने लगती है कि क्या सचमुच में एलियंस होते हैं। और ओकारू आयरा से कहने लगता है कि एलियंस बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं, साथ ही एलियंस तो भूतों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। आयरा अब ओकारू से पूछने लगती है कि आखिर एलियंस को इंसानों से क्या चाहिए और ओकारू बताने लगता है कि शायद वो सभी एलियंस इंसानों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इकट्ठा कर रहे हैं। और अचानक से इन लोगों के सामने एक अजीब सा एलियन आ जाता है और इस एलियन का सर केकड़े की तरह था, साथ ही उसने अपने हाथों के अंदर बॉक्सिंग ग्लव्स भी पहने हुए थे और तभी वो एलियन इन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी ओकारू ट्रांसफॉर्म होने के साथ ही आयरा को बचा लेता है और तभी ओकारू आयरा को वहाँ से जाने को कहने लगता है ताकि वो उस एलियन से लड़ाई कर सके। लेकिन अब अचानक से ओकारू को चक्कर आने लगते हैं और वो फिर से अपने नॉर्मल ह्यूमन वाले फॉर्म के अंदर आ जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि ये काम उन सर्पो एलियंस का था जिन्हें हमने एपिसोड नंबर 1 के अंदर देखा था। वो सभी एलियंस इस जगह पर ओकारू से बदला लेने आए थे और आयरा यहाँ पर उन्हें क्रॉस दिखाते हुए डराने लगती है, लेकिन ओकारू उसे वहाँ से भाग जाने को कहने लगता है क्योंकि सर्पो एलियंस लड़कियों को ही टारगेट करते हैं। और तभी उनमें से एक एलियन कहने लगता है हम लोगों ने इस जगह को इस तरह से एडजस्ट कर दिया है कि सिर्फ हाई स्पिरिचुअलिटी वाले लोग ही इस जगह के अंदर आ सकते हैं। और तब वो एलियन बताने लगते हैं कि उनको ओकारू को बनाना चाहिए और तभी ओकारू चिल्लाते हुए कहने लगता है कि आखिर तुम सभी मेरे बनाना की ही क्यों पीछे पड़े हो। पिछली बार ये एलियंस जब ओकारू से लड़े थे तो उन्होंने इसकी पावर भी देख ली थी और इसी वजह से इन एलियंस को ओकारू की पावर भी चाहिए और अब ओकारू पर एक्सपेरिमेंट करने के साथ ही वो ओकारू की पावर्स भी अपने अंदर ले लेंगे। लेकिन ओकारू कहने लगता है कि उसके अंदर कोई भी खास बात नहीं है, उसे ये पावर एक कर्स से मिली है। उन सभी एलियंस ने ओकारू को अपनी पावर से दबा रखा था और इसी वजह से वो टर्बो ग्रैनी के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा था। और तभी वो सभी एलियंस ओकारू को हवा में उड़ाने के साथ ही उसके सभी कपड़े फाड़ देते हैं ताकि वो उसका ऑपरेशन करने के साथ ही उसका बनाना ले सके। और ये चीज होते देख ओकारू उन सभी से रहम की भीख मांगने लगता है, लेकिन तभी उन एलियंस को कुछ बाल आकर पकड़ लेते हैं और ये काम आयरा ने किया था क्योंकि आयरा के अंदर अब एब्रोबैटिक सिल्की वाली पावर्स जागृत हो गई थी, जिस वजह से वो बिल्कुल ओकारू की ही तरह ट्रांसफॉर्म हो गई थी, जिसके चलते आयरा को लग रहा था कि सचमुच में ऊपर वाले ने उसे ही चुन लिया। और इसी चीज के चलते ये धमाकेदार एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आखिर आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।